बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नेम चेक करें, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड इज़ इलेक्ट्रो, सेकंड वर्ड इज़ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करें, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। या इसको आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना सीखते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस ब्रांच को भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें तो मैंने आपको दो बातें बताई हैं, या हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलते हैं केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल को मैं लिख देता हूँ ई। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी में, तो जिस सेल में ये प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और वो पोर्शन जिसमें हम केमिकल एनर्जी को बदलें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम बोलते हैं गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। तो इस चैप्टर के यही कुछ पोर्शंस होंगे। शुरू में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, देन हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, देन हम गैल्वानिक सेल पढ़ेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद डेफिनेशन चेक करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज वेल एज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गैल्वानिक और वोल्टिक सेल। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपने याद रखना है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को उसके आयंस में या किसी भी कंपाउंड्स को उसके न्यूट्रल एटम्स में चेंज करें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो in an electrolytic cell, a process is called electrolysis take place. In this process, electricity is passed through solution or fused salt. Solution mean aqueous solution हो सकता है या जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स है। फ्यूज स्टेट का मतलब है जस्ट हमारे पास सोल्यूट होता है लेकिन वो पिघली हुई फॉर्म में होता है, मेल्टेड फॉर्म में होता है, तो उसको फ्यूज्ड स्टेट बोलते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी टू cause an otherwise non spontaneous oxidation reduction reaction। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं। वो रिएक्शंस जो विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट खुद बखुद हों, उन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन क्योंकि यहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ वाई हम इनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगला लफ्ज़ लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए। किसी भी प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो, हाइड्रोजन लूज हो या ऑक्सीजन गेन हो, तीनों में से कोई एक काम हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। यानी इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसके बाद गैल्वानिक सेल की डिटेल क्या है। ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, और गैल्वानिक सेल में केमिकल रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक सेल या बैटरी, जिस तरह यूपीएस वगैरह के साथ होती है, गाड़ियों में यूज़ होती है, तो उस बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो उस गाड़ी को स्टार्ट करती है, तो वो गैल्वानिक सेल होता है। और अगर वही बैटरी चार्ज हो रही हो तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसको चार्ज करती है, तो वो जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ठीक हो गया। इसके बाद चेक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो आज का हमारा मेन और अहम काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन। तो ये पोर्शन तो हमारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट और इसको फाइंड करना जो है ये हमारे सिलेबस में है, और आज का हमारा यही बेसिक टॉपिक होगा और हम वेरियस एग्जाम्पल करेंगे। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हैं बल्कि, मैं आपको एंड पे बता दूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और मुझे सेंड भी करने हैं। तो पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका अपेरेंट चार्ज। ठीक, फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल है NaCl। तो आप सबको पता है, हम आयनिक बांड पढ़ चुके हैं, Na के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव वन, Cl के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव वन। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक, इसको हम वैलेंसी भी कह सकते हैं, लेकिन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि वैलेंसी तकरीबन हर एलिमेंट की फ़िक्स होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर या जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकता है, यानी एक एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर हो सकते हैं, लेकिन वैलेंसी अमूमन उसमें सेम होती है। ठीक हो गया। apparent charge assigned to the atom of an element present in a molecular compound is known as oxidation state. check करें definition. It is the apparent charge on an atom of an element in a molecular ion. It may be positive or negative और sometime ये क्या हो सकता है, ज़ीरो। इसके बाद रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रूल नंबर 1 क्या है, याद रखना है, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है, ठीक, फ्री स्टेट से हम क्या मुराद लेते हैं, दो बातें, या सिंगल एटम है और या एक जैसे एटम्स का ग्रुप है। ठीक, सिंगल एटम क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, दिस इज़ कॉल्ड फ्री स्टेट, यानी एक सिंगल एटम है, या ये भी फ्री स्टेट कहलाती है। और अगर हमारे पास H2 की फॉर्म में हो, O2 की फॉर्म में हो, N2 की फॉर्म में हो, S8 की फॉर्म में हो, P4 की फॉर्म में हो, तो ये मॉलिक्यूल होता है जो एक जैसे एटम्स पे मुश्तमिल होता है। तो इन सब का भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होता है, और अगर कोई एटम सिंगल फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़ीरो होता है। तो दिस इज़ रूल नंबर 1। तो चेक करें रूल 1, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज जीरो, दिस इज ऑफन शोन एज जीरो रिटन एज सिंबल। तो फॉर एग्जांपल H2NaMg। ठीक हो गया। रूल नंबर 2 देखें, अगर हमारे पास एक आयन है जो सिंगल एटम पे मुश्तमिल है, ठीक, आयन मीन ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, और वो है भी सिंगल एलिमेंट यानी सिंगल एटम पे मुश्तमिल है, लाइक ये सारी एग्जांपल्स देखें, तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वहीं उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। दिस इज रूल नंबर 2। ठीक, रूल नंबर 2 रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है और वो एक एटम है, ठीक, एक एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये तो एग्जांपल सारी आपके सामने है, ये देख लें, सम टाइम ऐसे भी चार्ज होता है, लाइक SO4 है, -2 है, PO4 है, -3 है, HCO3 है, इसके ऊपर चार्ज -1 है, NO3 इसके ऊपर -1 है। इनकी बात नहीं हो रही, इनका चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर नहीं है। सिंगल एटम होंगे तो उनके ऊपर जो चार्ज होगा वहीं उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो दिस इज रूल नंबर 2। चेक करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज सेम एज द चार्ज ऑन दैट आयन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव 2, Al पॉजिटिव 3, Br नेगेटिव, S नेगेटिव 2, R1 2, +1 +2 +3 -1 -2 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट बारी आई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट अपने तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, लेकिन अगर हाइड्रोजन से पहले कोई मेटल लगी हुई है जिसको हम मेटल हाइड्राइड कहते हैं, मेटल हाइड्राइड, इस केस में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा। व्हाट इज मेटल हाइड्राइड, हमारे पास फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल्स है, लिथियम हाइड्राइड हो गई, सोडियम हाइड्राइड हो गया, इस तरह पोटाशियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है, यानी जब मेटल्स के साथ हाइड्रोजन है तो उसको हाइड्राइड कहते हैं। तो इस केस में हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, नहीं तो ओवरऑल इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है। तो चेक करें जी रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड इज +1 और इन एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, और इन मेटल हाइड्राइड इट इज़ -1। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, आगे छोटे छोटे अभी न्यूमेरिकल आएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे इन रूल्स के बाद, तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट बारी आई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके तमाम कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, लेकिन इसके अलावा जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। इसके अलावा हमारे पास पर ऑक्साइड्स भी होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स भी होते हैं, ऑक्सीफ्लोराइड्स भी होते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ चेंज है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक, सॉरी, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, अगर ऑक्सीजन के हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। अगर हमारे पास ऑक्सीजन के पर ऑक्साइड है इसमें होगा -1। अगर ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड होगा तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1/2। और अगर ऑक्सीफ्लोराइड है OF2 की फॉर्म में तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। रिपीट कर रहा हूँ,
नॉर्मल ऑक्साइड -2, पर ऑक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड -1/2 और ऑक्सीफ्लोराइड +2। इसके बाद रूल नंबर 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे। ये सारी बात हुई थी सिंगल एटम्स की। अब अगर हमारे पास कंपाउंड है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास पोटाशियम पर मैंगानेट है, एक न्यूट्रल कंपाउंड, और उसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं नज़र आ रहा, तो न्यूट्रल कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑलवेज 0 होगा। यानी जिस तरह हम मोलर मैस लेते हैं ना, ठीक, हम इसको करना उसी तरीके से है। हम एटम्स को या एलिमेंट्स को सिंगल उसी तरीके से करेंगे, लेकिन उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो थोड़ी देर बाद मैं इसकी आपको एग्जांपल्स भी करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल H2O है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2H प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0। सल्फ्यूरिक एसिड में देखें 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट का मतलब है। इसमें कैसे करेंगे, 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एम एन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखें, इन आयंस, जिस तरह आगे मैंने SO4 -2 लिखा, उसमें जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल अभी आपको बताता हूँ, फिर क्लियर होगा। H2SO4 का मैंने आपको बता दिया है। H2SO4 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जगह कम है इसलिए इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस, आगे समझ लें, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। और अगर हमारे पास आ जाता है कंपाउंड रेडिकल लाइक SO4-2, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप ऊपर वाला चार्ज फिलहाल भूल जाएं, तो ये बनेगा 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, वो था इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू दैट चार्ज। तो इस तरीके से हम अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये होगा रूल नंबर 6। और 7, इन एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जितनी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट होती है वो भी नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। इसके बाद टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड और रेडिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफ़ा ये पेपर में आया, तो अब उसको फाइंड कैसे करते हैं ये आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक रूल उसने आपको नहीं बताया तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पीरियाडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होगा वहीं उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यानी मोस्टली जो आपको पेपर वाला एग्जाम्पल देगा उसमें या हाइड्रोजन होगी या ऑक्सीजन होगी, तो हाइड्रोजन का हम +1 लिखा करेंगे, ऑक्सीजन का -2 लिखा करेंगे, और जो अननोन होगा वो फाइंड कर लेंगे। इसके अलावा जो आपकी एग्जांपल आती है उसमें जो एलिमेंट पहला होता है ना, एंड पे तो ऑक्सीजन ही मोस्टली होता है, लेकिन पहले में हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट होता है, वो या ग्रुप नंबर 1 से होता है या ग्रुप नंबर 2 से होता है, मोस्टली या ग्रुप 1 से या ग्रुप 2 से। तो आपको उस एलिमेंट का पता होना चाहिए, वो पीरियाडिक टेबल का ग्रुप 1 है अगर, तो वो लिथियम हो सकती है, सोडियम हो सकती है, वो पोटाशियम हो सकता है, वो रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, मोस्टली इन 3 में से कोई होगा। दूसरे में से कैल्शियम हो सकता है, दूसरे में से मैग्नीशियम हो सकता है, ये अमूमन दूसरे में से होगा। तो अगर ये एलिमेंट आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, यानी पीरियाडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर वो ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर इनमें से कोई एलिमेंट आ जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, और देन हम फार्मूला लगाएंगे कि सब का सम इज इक्वल टू 0। अब देखें उसने एक एग्जांपल दी है, तो हम इसको सॉल्व करने से पहले खुद से करने की कोशिश करते हैं। KMnO4, अब सोल्यूशन इसका है, लेकिन हमने ऑक्सीडेशन नंबर किसका फाइंड करना है, Mn का। तो पहले नंबर पे देखें इसमें है क्या, एक आयन है पोटाशियम का, इसके बाद एक आयन है मैंगानीज का। आप पूरा लिखेंगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम, 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगानीज, आप ऐसे लिखेंगी। मैं क्योंकि स्पेस थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। और 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो क्योंकि आपको KMnO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं नज़र आ रहा तो इज इक्वल टू 0, ये लगेगा फार्मूला। ऑक्सीजन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन का तमाम कंपाउंड में या मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो इधर ये आ गया। पोटाशियम पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में है तो ये +1 होगा,
और मैंगानीज का हमें नहीं पता, तो इसको सिर्फ Mn रहने दें या इसकी जगह x लिख लें, एक ही बात है। अब इसको सॉल्व करें, ठीक बेसिक मैथमेटिक्स है। और इज इक्वल टू, हाँ एक गड़बड़ थोड़ी हुई, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 होगा। चलिए जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +1, तो -8 + 1 -7, और दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा +7। तो देखें इसने ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है, चेक कर लें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ -2, मैंगानीज का नहीं पता तो x, तो एक पोटाशियम है उसकी जगह +1, मैंगानीज की जगह x, और 4 × -2, तो x इज इक्वल टू 7। इस तरीके से फाइंड करेंगे। दूसरी एग्जांपल देखें, SO4 -2, तो इसको भी खुद से सॉल्व करते हैं। तो 1 × सल्फर 4 × ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब चार्ज है तो इज इक्वल टू -2। सल्फर का नहीं पता है, x लिख लें, ऑक्सीजन का हमें पता है -2, तो 4 × -2 इज इक्वल टू -2। आगे जुबानी निकाल लें, -8 उस तरफ जाके +8, तो +8 में से -2 निकालेंगे तो +6। तो ऐसे सॉल्व होगा, देखें इसी तरह सॉल्व हुआ होगा। ठीक हो गया, तो ये इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जी। तो ये हमारी एग्जांपल्स बन गई। इसके अलावा अब एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। जो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है वो आप लोग एक दफ़ा नोट कर लीजिएगा। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज का बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी करना है। तो इनके आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं। जिस एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर ना पता चला वो आपने पीरियोडिक टेबल में देख लेना। मैं थोड़ी सी हेल्प आपको करता हूँ। इन तमाम कंपाउंड में आपने जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है वो है क्रोमियम Cr। तो Cr तो हर कंपाउंड में इज इक्वल टू x होगा। तो क्लोरीन हैलोजिन है तो -1 इसकी जगह लिखना है, तो 3 × -1 सॉल्व हो जाएगा। SO4 के ऊपर अभी हमने पढ़ा था, पूरा जो SO4 होता है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो दूसरे को आपने ऐसे लिखना है, 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस 3 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4। तो SO4 के ऊपर इज इक्वल टू 0, तो 2 क्रोमियम की जगह x लग जाएगा और 3 × SO4 की जगह -2, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट चेक करें, इजी है। पोटाशियम का +1, ऑक्सीजन का -2, तो वो 2 × बाकी सारा तरीका बता दिया। ये भी इसी तरह ये भी हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 है, ये भी हो जाएगा, और इसी तरीके से ये सम इक्वल टू -2 होगा। और नीचे वाले कंपाउंड में कहता है जिनको अंडरलाइन किया उनका फाइंड करना है। तो कैल्शियम का +2 लिखना है, इसको 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 क्लोरीन होगा और 6 ऑक्सीजन होंगे। इसके बाद यहाँ सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2। इसी तरीके से ये क्रोमियम सल्फेट, अगेन क्रोमियम सल्फेट में आप क्या लिखेंगे, बल्कि ये ऊपर आ गया ना तो सेम टू सेम होगा, लेकिन इसमें क्योंकि हमने क्रोमियम का फाइंड करना था तो हम सल्फेट का -2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने टोटल एटम काउंट कर देने हैं। तो ये मैं आपको पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। आप इसको लिखेंगे 2Cr। इसके बाद प्लस हम लिखेंगे 4, बल्कि 4 नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 होगा हमारे पास Cr, 3 हमारे पास होंगे सल्फ़र, यानी सल्फ़र एक है, ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 हमारे पास होंगे ऑक्सीजन के, बल्कि 4 3 आर टोटल बनेगा 4 × 3, और 7 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, 2 बनेंगे Cr, इसके बाद 3 बनेंगे S, और 4 3 12 बनेंगे ऑक्सीजन, और इज इक्वल टू 0। सल्फर का तो फाइंड करना है, x लगेगा। क्रोमियम का कैसे फाइंड करेंगे, क्रोमियम का मैं आपको बता चुका हूँ। SO4 जो है 2Cr, पहले इसको ऐसे सॉल्व कर ले, 3SO4, पहले क्रोमियम का फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू 0। तो 2 क्रोमियम का हमें नहीं पता x, और SO4 का हमें पता है -2 है, तो इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 उधर जाके प्लस होगा, 2 जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू, जगह कम है ना इसलिए 6 जाके प्लस, 2 जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू +3। इसका मतलब क्रोमियम का +3 है। अब मैं आपको फाइनल समरी बताता हूँ कैसे लिखेंगे। 2 × Cr, 3 × S, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S, और 12 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। क्रोमियम का भी बताया +3 है, तो इधर +3 लगेगा। सल्फर का नहीं पता तो 3x होंगे,
ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, तो 12 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो ये +6 और ये -12, तो ये आ जाएगा 3x माइनस, ये हो जाएगा -24 और इसमें से 6 निकाले -18 इज इक्वल टू 0। -18 जाके +18, 3 जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू +6। तो इसमें जो सल्फर का ऑक्सीडेशन है +6 होगा। HPO4 H का +1, ऑक्सीजन का -2 सॉल्व हो जाएगा। पोटाशियम का यहाँ 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम, तो ये +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, इस तरीके से सॉल्व होगा। नीचे आंसर भी सारे बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट, ये आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके असाइनमेंट्स के तौर पे चेक करवाना है, सेंड करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।